और अब बात शुगर सेक्टर, शुगर इंडस्ट्री की। दरअसल शुगर इंडस्ट्री की एक लंबे समय से सरकार से मांग रही है कि शुगर की जो एमएसपी है इसमें बढ़ोतरी की जाए, लेकिन फिलहाल के जो एस्टिमेट, जो अनुमान आ रहे हैं शुगर प्रोडक्शन के और डोमेस्टिक कंजम्पशन के, उसको देखते हुए बॉडी इस्मा ने सरकार से बात रखी है कि अगर इस समय शुगर के एमएसपी नहीं बढ़ाई जाती है तो केन एरियर्स यानी कि एक समस्या उत्पन्न हो सकती है, ना सिर्फ शुगर इंडस्ट्री बल्कि शुगर फार्मर्स के सामने भी। इन तमाम बातों को लेकर के मैंने बात करी इस्मा के डीजी दीपक बलानी से। उसी बातचीत का आइए सुनते हैं कुछ अंश। सबसे पहला सवाल यही, इससे पहले कि आप अपनी वो बात रखें जो आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, फिलहाल शुगर की स्थिति स्टॉक के लिहाज से और जो आपके शुरुआती दौर में लगातार जो एस्टिमेट आए, ओवरऑल इस वक्त गणित क्या कहता है और कितना कंफर्टेबल पोजीशन पे आपको ओवरऑल इंडस्ट्री नजर आ रही है? तो इंडस्ट्री बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है। हमने जो सीज़न शुरू किया था लगभग 50 लाख टन से शुरू किया था, लगभग 345 लाख टन के आसपास का जो प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। 15 दिसंबर तो लगभग 72 लाख टन हो गया है, जो कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा है। और ओवरऑल अगर हम लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन को देखें, 285 लाख टन, 15 लाख टन का आपका एक्सपोर्ट और लगभग 34 लाख टन का जो डाइवर्जन हुआ है, तो लगभग ये स्टॉक हम ये सीज़न लगभग 60 लाख टन से क्लोज करेंगे, जो कि मुझे हिसाब से लगता है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने सरकार से ये बोला है कि भाई, क्योंकि स्टॉक बहुत होने की वजह से जो महाराष्ट्र में और कर्नाटका में जो पिछले 2 हफ्ते में एक्समिल प्राइस में गिरावट आई है, उससे कंसर्न है कि हमारे को किसान को पेमेंट में दिक्कत होगी। तो उस वजह से हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो एमएसपी कई साल से पेंडिंग है और सरकार ने ऑलरेडी बयान दिया है कि उसको मॉनिटर कर रहे हैं और एमएसपी ला सकते हैं, तो हमने उनको बोला है एक्सपेडाइट कर रहे हैं और जल्द से जल्द एमएसपी को रिविजन लाएं। ये जो आपकी मांग है, ये जो इंडस्ट्री की लगातार सरकार से गुजारिश है, ये पहली बार नहीं, आप लगातार करते आ रहे हैं। ये समझना चाहूँगा कि अब ऐसी क्या परिस्थिति है कि आपको लगता है कि आपकी जो मांग है उसमें ज़्यादा दम है, उसमें सरकार ज़्यादा गंभीरता से ध्यान देगी? हालाँकि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी हाल में प्रहलाद जोशी जी केंद्रीय मंत्री और हरदीप पुरी जी की इस मसले पर बातचीत भी हुई है। इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, एक बहुत टिपिकल चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 2018-19 में जब एमएसपी रिवाइज हुआ था 31 रुपये में, तो ग्लोबल मार्केट में शुगर जो है सरप्लस थी और उस समय सरकार ने 2 कदम उठाए थे। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में भी पैरिटी नहीं आ रही थी, तो उस समय लगभग 4000 करोड़ का गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था एक्सपोर्ट करने के लिए। और उसी साल बिकॉज ग्लोबल सरप्लस था और यहाँ भी अच्छी प्रोडक्शन थी, तो एमएसपी रिवाइज हुआ था। 2018-19 के बाद पहली बार ऐसी सिचुएशन फिर से आई है इस साल, जब ग्लोबल सरप्लस है, शुगर बहुत है ग्लोबली और इस साल हमारा भी प्रोडक्शन काफ़ी है। तो सिचुएशन काफ़ी रेप्लिकेट कर रही है 2018-19 को और 2025-26 को। तो जब एमएसपी उस समय रिवाइज हुआ था, तो आज का केस जो है बहुत स्ट्रांग है और हमें उम्मीद है कि सरकार इसको कंसिडर करेगी और एक्समिल प्राइसेस लगभग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आसपास रहें या उससे थोड़ा ज़्यादा रहें, तो इस पर सरकार एमएसपी ज़रूर रिवाइज करेगी। और अब भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड